आज हम देखेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 यानी अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण। तो इसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है? अम्ल क्षार, और अम्ल और क्षार से मिलकर क्या बनता है? लवण। तो इन तीनों के बारे में इस अध्याय में हमें पढ़ना है। तो इसके हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। पहला है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? तो जब कोई लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है, तो वो क्या होगा? अपना क्षार होगा। तो क्षार होगा तो इसका पीएच मान कितना होगा? 1, 5, 4 या फिर 10। तो इसका पीएच मान कितना होगा? 10। जैसे एक बात आप याद रखना, पीएच मान 1 से लेकर कहाँ तक होते हैं? अपने 14 तक। ठीक है, 1 से होंगे 14 तक। तो यहाँ पे बीच में हमारा कितना रहता है? 7। अपन ऐसे चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, फिर 14। तो यहाँ 7 पे एक लाइन खींच देंगे। तो जिसका पीएच मान 7 होता है वो कैसा विलयन होता है? अपना उदासीन विलयन। और जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो कैसा होगा? अम्लीय। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो कैसा हो जाएगा? अपना क्षारीय। ठीक है, तो याद रखना। यहाँ हम कैसे याद रखेंगे? अपन कोई भी चीज स्टार्ट करते तो वो कहाँ से शुरू होती है? आ से। तो आ से यानी अम्लीय। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक रहेंगे। 7 में उदासीन हो जाता है। और 7 के बाद जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे वो कैसा होता है? क्षारीय। तो इसमें देखिए 1, 5 और 4, ये तो हमारे कैसे आ रहे हैं? तीनों साइड आ रहे हैं, तो ये तो अम्लीय होंगे। केवल 10 है, ये अलग से दिया है। जो 7 से बड़ी संख्या है वो अलग दी है। तो अगर आपको समझ में नहीं भी आता है तब भी देख लीजिए कि जो 7 से बड़ी संख्या है वो कितनी है? केवल 1 है। तो वो कैसा विलयन हो जाएगा? अपना क्षारीय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। फिर दूसरा है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को क्या कर देती है? दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? तो इस विलयन में क्या होगा, यानी कौन सा जो अम्ल है वो चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो कौन सा अम्ल हो जाएगा? अपना HCl अम्ल। ठीक है, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्ण उदासीन हो जाता है। मतलब NaOH का कितना विलयन लेंगे? 10 ml। और HCl का 8 ml लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? एक उदासीन हो जाएगा। यानी ये क्षार है और ये क्या है? अपना अम्ल है। इन दोनों को मिलाएंगे तो उदासीन हो जाएगा। फिर आगे लिखा है, यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले लें तो उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा लेनी पड़ेगी? देखिए NaOH का हमने 10 लिया तो 8 में हो रही है। अब 10 से दुगना कर दिया है। NaOH का कितना लेंगे? 20। तो HCl का भी तो दुगना करना पड़ेगा। तो HCl का कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16। इस 8 का ही दुगना करेंगे तो 8 दूनी 16 ml आ जाएगा। ठीक है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो अपच का उपचार यानी कि जब जो पेट में एसिडिटी वगैरह हो जाती है उसके उपचार के लिए हम क्या करते हैं? यूज एंटासिड। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। जल का पीएच मान क्या होता है? हमने अभी आपको बताया था। जल कैसा है? अपना उदासीन। तो जल का पीएच मान कैसा हो जाएगा? 7। ठीक है, तो जल का पीएच मान कितना होता है? अपना 7 होता है, ये फिक्स है। अम्लों का पीएच मान कितना होता है? इसमें देखिए अम्लों का कितना होता है, तो ये देखेंगे हम कितना है? 7 से कम है। फिर 7वां है, क्षारों का पीएच मान कितना है? तो ये 7 से ज्यादा है। तो क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा, अम्ल का 7 से कम। और जल एक उदासीन विलयन है तो उसका पीएच मान कितना रहेगा? 7। ठीक है, इसके बाद देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो धात्विक है तो हम क्या देखेंगे कि ये क्षारीय होंगे। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। एक जल खालिस्तान ऑक्साइड है, तो जल कैसा ऑक्साइड है? तो अभी हमने ऊपर बताया था, जल एक उदासीन ऑक्साइड है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को कैसे कर देते हैं? लाल। और क्षार लाल लिटमस को कैसे कर देंगे? नीला। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये तो हमें एक नीला दिख गया तो दूसरा हम लाल बना देंगे। यहाँ एक लाल है तो दूसरा नीला, बिल्कुल सरल ऑप्शन है। इसके बाद है हमारे शत शत। तो शत शत में है पहला,
CH3OH एक क्षार है, चूंकि इसमें OH उपस्थित है या उपलब्ध है, तो OH उपलब्ध है इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारा क्षार हो जाएगा, ये CH3OH एक अम्ल है, ठीक है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज एवं फिनोफ्थिलीन संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक है, मतलब इससे हम अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं, तो हाँ ये सूचक है, जब आप पढ़ेंगे और आगे तो उसमें मिल जाएगा। NH3 एक अम्ल है, क्योंकि इसमें H उपस्थित है, तो ये तो बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है कि इसमें H उपस्थित है, ये तो अपना क्या हो गया, उदासीन हो जाएगा, क्योंकि अभिक्रिया कर लेता है, तो इसमें क्या रहेगा अपना असत्य। चौथा है लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, तो जो लिटमस पेपर होते हैं ना अपने, जिनसे हम अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं, तो ये अम्ल क्षार सूचक हो जाएगा। CO एक अम्लीय ऑक्साइड है, तो CO एक अम्लीय ऑक्साइड नहीं है, ये असत्य है। उसके बाद है जोड़ी मिलाइए, तो ब्लीचिंग पाउडर की जोड़ी कहाँ से मिलेगी हमारी, तो ये हम ब्लीचिंग पाउडर की मिलाएंगे विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर को अपन क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण, ठीक है, ये याद रखना। ब्लीचिंग पाउडर यही क्या होता है अपना, विरंजक चूर्ण, मतलब रंग उड़ाने वाला पाउडर है ये, विरंजक चूर्ण बोलते हैं। और जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, ये भी याद रखना, आप लोग को आगे मिलेगा कि ब्लीचिंग पाउडर किस में यूज करते हैं अपन, विरंजक चूर्ण के रूप में उपयोग करते हैं, मतलब रंग उड़ाने के लिए, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, ठीक है। अब उसके बाद है खाने का सोडा, तो खाने की सोडा क्या होता है, प्रतिअम्लीय, जो अपन मतलब अपने खाने में जो अम्ल मिला होता है उसमें यदि हम सोडा मिला देंगे तो वो क्या हो जाता है, प्रतिअम्लीय, थोड़ा सा अपने लिए फायदा भी करता है, लेकिन ज्यादा नहीं खाना चाहिए। धावन सोडा मतलब जो धोने वाला सोडा होता है, तो वो धोने वाले सोडे का उपयोग कहाँ करते हैं, इसके भी उपयोग दिए हुए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप पढ़ लीजिए। तो धावन सोडे का उपयोग कांच निर्माण में, कांच बनते हैं जो उसमें धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड से क्या बनेगा अपना, हाइड्रोजन यानी H2 और Cl2 बनेगी, यानी Cl2 गैस निकलेगी। अगली जोड़ी है अम्ल, कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाएगा अपना, दही में। जो दही होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाएगा, तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है साइट्रिक अम्ल, तो साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाएगा, तो साइट्रिक अम्ल अपना पाया जाता है नींबू में, जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं नींबू संतरा वगैरह, उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, टमाटर में, ठीक है, टमाटर लाल होता है तो उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2H2O, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के कितने अणु होते हैं, केवल आधा अणु। साधारण नमक का सूत्र, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCl क्या है, साधारण नमक का सूत्र। अभी हमने पहले बताया था ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOCl2, ये क्या है अपना ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। बुझा हुआ चूना क्या होता है, तो CaOH होल ट्वाइस, ये क्या बन जाएगा, बुझा हुआ चूना। तो इस तरीके से हम इनकी जोड़ी याद करनी है, और इसी में से आ भी सकती है। उसके बाद देखेंगे एक शब्द या वाक्य में उत्तर, तो शुद्ध जल का pH मान हमने पहले बताया था 7 होता है। अम्लों की pH परास कितनी होती है, तो अम्लों की 7 से कम होती है। क्षार की कितनी होती है, तो 7 से अधिक होती है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना एक बार। और प्रति अम्ल, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने हुए लवण की प्रकृति कैसी होगी, जब दोनों ही प्रबल हैं, दोनों ही एक साथ लड़ रहे हैं, यानी ये हाथ भी उतनी ताकत लगा रहा है जैसे हमने ये लगाया, तो ये वाला हाथ भी उतनी ताकत लगाएगा और ये वाला भी, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को नहीं खींच पाएंगे, यानी यहीं पे स्थिर रहेंगे। कोई भी दो चीजें हैं अगर समान बल लगाती हैं, एक सा बल लगाएंगी, तो क्या हो जाएगा अपना, दोनों की ताकत उदासीन हो जाएगी, तो ये कैसे लवण बनेंगे, उदासीन। उसके बाद अपना पांचवा है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार,
तो जो चीज प्रबल होती है वैसी ही उस लवण की प्रकृति हो जाएगी। प्रबल यहाँ पे क्या है, अम्ल है, तो अम्लीय होगी। यहाँ पे प्रबल क्या है, क्षार है। अम्ल कैसा है, दुर्बल है, और क्षार कैसा है, प्रबल। तो इसकी लवण की प्रकृति कैसी होगी, अपनी क्षारीय। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, लवण एवं जल बनता है। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपनी उदासीनीकरण। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से लवण बनता है और यह अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। यह अपन आगे देखते हैं। 8वां है, अम्ल धात्विक कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाता है। तो धात्विक कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस बनाता है। कौन सी गैस बनाएगा, CO2 गैस बना लेगा। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखना, CO2 गैस बना देगा। फिर उसके बाद आगे है 9वां, प्राय तनु अम्ल कुछ धातुओं से अभिक्रिया करके कौन सी रंगहीन गैस बनाते हैं। तो कौन सी गैस बनाएंगे, हाइड्रोजन। अम्ल से धातु अभिक्रिया करता है, पिछले अध्याय में भी पढ़ा है। धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। 10वां है, अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो हमने ऊपर ही बताया था कि उदासीनीकरण कहते हैं, और अम्ल क्षार की अभिक्रिया से लवण एवं जल बनते हैं। ठीक है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का। जो अपन अपमार्जक साबुन वगैरह देखते हैं तो उसमें सोडियम कार्बोनेट यूज होता है। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। तो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आवश्यकता है, क्योंकि इसमें 2-3 बार दिया हुआ है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बना देगा, तो बुझा हुआ चूना। इसकी सारी हम अभिक्रिया आप लोग को अच्छे से समझा देंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।